भारत देश के इस पावन धरती पर ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर देवता, ऋषि मुनियों से लेके साधु संतों ने तपस्या, आराधना की। यह की हर सुबह गंगा की लहरों के साथ में शुरू होती है और हर शाम भक्ति के आरती में डूब जाती है। देवभूमि उत्तराखंड की गोद में बसा हुआ, गंगा जी के धारा से सजा हुआ ये है ऋषिकेश शहर, जिसे हिमालय का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। पूरी दुनिया भर से लोग यहाँ पर आस्था, शांति, योग और सुकून की तलाश में आते हैं। इसीलिए तो ऋषिकेश को योगा कैपिटल ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है। ऋषिकेश शहर अपने प्राचीन मंदिरों, आश्रमों के साथ ही में यहाँ पर होने वाली एडवेंचरस एक्टिविटी के लिए भी फेमस है, जैसे कि गंगा की तेज धारा में ये रिवर राफ्टिंग और गर्मियों में भी ठंडक का एहसास देता ये नीर वाटरफॉल। सिर्फ इतने ही नहीं, यहाँ के प्रकृति के सुंदरता में पहाड़ों के ऊपर कई सारे मंदिर भी है और उन्हीं मंदिरों में से एक मणिकूट पर्वत के तलेटी पर बसा हुआ ये है नीलकंठ महादेव मंदिर। ऋषिकेश शहर से 20 से 25 किलोमीटर के दूरी पर 1330 मीटर के ऊंचाई पर स्थित यह मंदिर भगवान शिव जी को समर्पित है। पौराणिक मान्यता के अनुसार समुद्र मंथन के समय जब हलाहल नामक विष निकला तो पूरी सृष्टि संकट में पड़ गई। तब भगवान शिव जी ने उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया था, जिससे उनका गला नीला हो गया था और वे नीलकंठ कहलाए थे। स्थानीय मान्यता के अनुसार यह वही पवित्र स्थान है जहां भगवान शिव जी ने विष पान किया था। इसी कारण से यह मंदिर शिव भक्तों के लिए अत्यंत पवित्र और श्रद्धा का केंद्र है। कई सारे भक्तगण 12 किलोमीटर की ट्रैकिंग करते हुए मंदिर तक आते हैं, लेकिन आपके लिए यहाँ पर शेयरिंग टैक्सी की भी सुविधा उपलब्ध है। नीलकंठ महादेव मंदिर से लगभग 6 किलोमीटर के दूरी पर इन जंगलों के अंदर स्थित है ये अनोखी जगह। ऋषिकेश में आने वाले भक्तों को इस जगह के बारे में बहुत ही कम पता है। यहाँ पर झिलमिल बाबा ने तपस्या की थी, इसलिए इस जगह को झिलमिल गुफा कहा जाता है। यहाँ की गुफाओं में हमेशा ठंडा और शांत वातावरण रहता है, चाहे बाहर कितनी भी गर्मी क्यों ना हो। इसीलिए यह जगह ध्यान व तपस्या करने के लिए उत्तम स्थान माना जाता है। इस जगह को गुरुओं का स्थान भी माना जाता है। ऐतिहासिक काल के समय में कई गुरु, पीरों, साधु महात्माओं ने यहाँ पर तपस्या की थी। यहाँ के बाबा ने हमें बताया कि 2000 वर्ष पहले यहाँ पर गुरु गोरखनाथ जी ने भी तपस्या की थी और कुछ मंत्रों की सिद्धियां भी यहाँ पर की गई थी। यह कई सारी छोटी बड़ी गुफा है और उन्हीं गुफाओं में से एक यहाँ पर हनुमान जी की यह गुफा भी है। झिलमिल गुफा से लगभग 400 से 500 मीटर की पैदल दूरी पर यह गणेश गुफा स्थित है। ये पवित्र जगह भगवान गणेश जी से जुड़ी हुई है, इसीलिए झिलमिल गुफा में आने वाले भक्तगण यहाँ पर भी भगवान गणेश जी के दर्शन करने आते हैं। और साथ ही में गुफा के आसपास में कई सारी हरियाली और सुंदर पहाड़ है, तो भगवान जी के दर्शन के साथ ही में यहाँ पर प्रकृति का भी सुंदर दर्शन हो जाता है। और ये है ऋषिकेश शहर का सबसे प्रसिद्ध राम झूला, जो कि गंगा नदी को एक किनारे से दूसरे किनारे तक जोड़ने वाला ये एक सस्पेंशन ब्रिज है, जिसे 1986 में बनवाया गया था। और इस राम झूले के उस पार जाते ही कुछ कदम चलते ही आपको गीता भवन और ये परमार्थ निकेतन आश्रम नजर आएगा, जो कि ऋषिकेश शहर का सबसे बड़ा और प्रसिद्ध आध्यात्मिक आश्रम माना जाता है। इस परमार्थ निकेतन आश्रम की स्थापना 1942 में स्वामी सुखदेवानंद महाराज जी ने की थी। शुरुआत में यह स्थान कुछ छोटी कुटिया और साधना स्थल के रूप में बनवाया गया था, लेकिन समय के साथ ही में यह एक आध्यात्मिक संस्थान बन गया, जहाँ पर सेवा, योग, ध्यान और आने वाले भक्तों को रहने के लिए 1000 से भी अधिक यहाँ पर कमरे हैं। यह आश्रम गंगा नदी के किनारे पर स्थित है, तो यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत शाम के समय में माँ गंगा की आरती भी होती है और साथ ही में ध्यान सत्र, सुबह की प्रार्थना, सत्संग, शाकाहारी भोजन, प्रवचन, इस तरह का आध्यात्मिक अनुभव लेने के लिए भक्तगण इस आश्रम में आते हैं। और यहीं पर जो गीता भवन है
यहाँ पर भी भक्तगणों को रहने के लिए कई सारे कमरे बने हुए हैं और भक्तगण यहाँ पर जो 50 रुपए में भक्तों को भोजन थाली मिलती है वो ग्रहण करने के लिए भी कई सारे भक्तगण गीता भवन में आते हैं। जैसे जैसे दिन ढलने लगता है तो ऋषिकेश में आए हुए भक्तगण शाम के समय में इस त्रिवेणी घाट पर आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर होता है 3 नदियों का संगम, गंगा, और जिसमें यमुना और सरस्वती नदी अदृश्य रूप से बहती है। इसलिए इस जगह को त्रिवेणी घाट कहा जाता है और यहीं पर शाम के 6 बजे के बाद में होती है माँ गंगा नदी की भव्य आरती, जिसमें शामिल होने के लिए हर कोई आना चाहता है। अगले दिन की शुरुआत हमने माँ कुंजापुरी के इस मंदिर से की, जो कि ऋषिकेश के प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में से एक है। पौराणिक मान्यता के अनुसार यह 51 या कुछ ग्रंथों के अनुसार 52 शक्तिपीठों में से एक देवस्थान है। ऋषिकेश से लगभग 25 से 26 किलोमीटर के दूरी पर टिहरी गढ़वाल जिले के एक ऊंची पहाड़ी पर लगभग 1600 मीटर के ऊंचाई पर स्थित यह मंदिर माँ दुर्गा को समर्पित है। मान्यता के अनुसार माता के शरीर का ऊपरी भाग यानी कि कुंजा यहाँ पर गिरा था। इसी कारण से इस जगह का नाम कुंजापुरी पड़ा। मंदिर में दर्शन करने के बाद श्रद्धालु हरियाली से भरे हुए हिमालय के पर्वतों को भी यहाँ से देखना पसंद करते हैं और मंदिर तक आने का रास्ता काफी घुमावदार है और पार्किंग एरिया से मंदिर तक आने के लिए आपको लगभग 300 सीढ़ियों की चढ़ाई करके मंदिर तक आना होता है। यहाँ के पहाड़ों में मंदिरों के साथ ही में कई सारे वाटरफॉल्स भी है। उन्हीं में से एक ये है नीर वाटरफॉल, जो कि ऋषिकेश के प्रसिद्ध नेचर पिकनिक स्पॉट में से एक है। ऋषिकेश शहर से लगभग 7 से 8 किलोमीटर के दूरी पर इन पहाड़ी के ऊपर छोटे बड़े कई सारे वाटरफॉल्स बने हुए हैं। जितना आप ट्रैकिंग करते हुए इन पहाड़ों के ऊपर की ओर जाओगे, आपको अलग अलग आकार के पानी के झरने नजर आएंगे, जिसमें आप अपने सेफ्टी का ध्यान रखते हुए एंजॉय भी कर सकते हैं। और आप अपने वाहन के माध्यम से वाटरफॉल के लिए ट्रेकिंग जहाँ से स्टार्ट होता है वहां तक आ सकते हैं। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के तरफ से 50 रुपीज यहाँ पर एंट्री फीस भी लिया जाता है। ऋषिकेश शहर में स्थित ये है 84 कुटिया, जिसे द बीटल्स आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। यह जगह राजा जी नेशनल पार्क के इन खूबसूरत जंगलों के गोद में बसी हुई है। इस जगह का इतिहास आध्यात्म, योग तथा संगीत से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, 1968 में विश्व प्रसिद्ध द बीटल्स बैंड यहाँ पर ध्यान सीखने आए थे। उन्होंने इसी स्थान पर रहते हुए 40 से 50 नए संगीतों की रचना की थी, जिनमें से कई सारे गाने बाद में बहुत ही प्रसिद्ध हुए, जैसे कि व्हाइट एल्बम। उसके बाद में यह जगह बीटल्स प्रशंसक और पर्यटक प्रेमी में बहुत ही प्रसिद्ध हो गई और इस आश्रम की स्थापना 1961 में प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु महर्षि महेश योगी जी ने करवाई थी। इस 84 कुटिया के अंदर आपको इस तरह के 84 गोल मेडिटेशन हट्स यानी कि 84 कुटिया और बीटल्स बैंड से जुड़ी हुई ग्राफिटीज, आर्ट्स और कई सारे चीजें देखने को मिलती है। और यहाँ पर जाने के लिए आपको लगभग 200 रुपए का एंट्री फीस देना होता है। गंगा नदी के किनारे पर स्थित यह त्र्यंबकेश्वर मंदिर ऋषिकेश शहर का 13 मंजिल ऊंचा सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है। यह मंदिर मुख्य रूप से भगवान शिव जी को समर्पित है, लेकिन मंदिर के अलग अलग मंजिल पर अन्य कई सारे देवी देवता भी विराजमान हैं। और इस मंदिर के सबसे ऊपरी मंजिल से गंगा नदी, लक्ष्मण झूला और ऋषिकेश शहर के पहाड़ों के साथ ही में भक्तगण यहाँ से सूर्यास्त होते हुए भी देखना पसंद करते हैं। ऋषिकेश शहर में गंगा नदी के बिल्कुल गोद में बसी हुई ये खूबसूरत जगह सुबह मेडिटेशन करने के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। सामने ही आपको हरियाली से भरा हुआ नजारा और बीच में गंगा की बहती हुई धाराएं और नीचे मुलायम सी रेत, ये सारा नजारा मिलकर एक अद्भुत दृश्य बनाती है। और मनुष्य यहाँ पर
सीधी तौर पे प्रकृति से जुड़ जाता है। इस जगह की अच्छी वाइब के कारण इसे पर्यटक गोवा बीच के नाम से भी जानते हैं। लेकिन यह जगह ऋषिकेश है। ऋषिकेश में आने वाले कई सारे टूरिस्ट गंगा नदी में होने वाली ये रिवर राफ्टिंग भी करते हैं। ऋषिकेश में अलग अलग डिस्टेंस की रिवर राफ्टिंग होती है, जिसमें से आमतौर पर टूरिस्ट यहाँ पर शिवपुरी से लेकर ऋषिकेश तक की 9 किलोमीटर की राफ्टिंग करना पसंद करते हैं। अगर आप बड़े से ग्रुप में आते हो तो इसका चार्जेस लगभग 500 से लेकर 800 तक का हो सकता है। रिवर राफ्टिंग में और भी अलग अलग डिस्टेंस की रिवर राफ्टिंग आप कर सकते हैं। परमार्थ निकेतन आश्रम के पीछे पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है ये भूतनाथ महादेव मंदिर, जो कि 7 मंजिल से भी ऊंचा ये मंदिर है और यह मंदिर भगवान शिव जी को समर्पित है। इस मंदिर के सबसे ऊपरी मंजिल पर भगवान शिव जी का शिवलिंग स्थापित है और यहाँ से आपको गंगा नदी, स्वर्ग आश्रम और ऋषिकेश शहर का 360 डिग्री हरियाली से भरा हुआ व्यू नजर आता है। भगवान भोलेनाथ जी के भक्तों के लिए यह भूतनाथ महादेव का मंदिर बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो यहाँ पर भी कई सारे श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। त्रिवेणी घाट की तरफ जाते हुए रास्ते के बीच में हमें ये खूबसूरत सा हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा नजर आया। इसी जगह से हेमकुंड साहिब की पवित्र तीर्थ यात्रा की शुरुआत होती है। कई सारे श्रद्धालु यहाँ पर भी दर्शन करने के लिए आते हैं।